ओ भाई, हमने आईपीएल का मुकाबला जो है ना, वो जरूरी नहीं है कि आज ही हो जाए। हाँ, हाँ, अगले 100 साल 5 साल, बाद, 200 साल बाद, 500 साल 5 साल, बाद। यार 500 साल वाली बात, इसमें क्या बात है। हम हो जी, मतलब सकता बात है कर। अगले 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 हम हो सकता है 2 सालों के अंदर इस मुकाम पे खड़े हों कि आईपीएल ही बंद हो जाए। वो ओहो कहेंगे हो, हम वायबल क्या ये बात है। आईपीएल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान बहुत बड़ी टीम है और पाकिस्तान के बिल्कुल जी अंदर। मतलब, हाँ। एक पॉइंट मुझे याद करने दें, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 2 साल बाद आईपीएल खत्म हो जाना है इस दुनिया से, नहीं, क्योंकि वो चांद जिस पे क्रिकेट खेलेंगे। जिस क्योंकि वो तेजी से चांद पे क्रिकेट खेलेंगे, आप इधर दुनिया पे आप मौजे मारिएगा। जिस तेजी उन्हें से हम चांद पे जा क्रिकेट खेलने चल जाना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें। जय भारत, जय हिंद। अमीर हुसैन, ये बताएं कि ये आज पाकिस्तान में क्या हुआ है। आज दो नई क्रिकेट टीम्स पीएसएल में आ गई हैं। क्या वाकई पाकिस्तान तैयार है आईपीएल का मुकाबला करने के लिए? क्या इतनी तैयारी पाकिस्तान पकड़ रहा है, इतनी मतलब मेहनत पाकिस्तान कर रहा है कि वाकई हम आईपीएल को पकड़ सकते हैं और उसके मुकाबले में हम टीम पे टीम लेके आ रहे हैं, खिलाड़ी पे खिलाड़ी लेके आ रहे हैं, या कि ये मजाक हो रहा है सारा? जी मैं सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि जो आज का वाक्य है उसके ऊपर हम 1 मिनट की खामोशी तैयार कर लें। जी मैं सब, क्या है यार। क्या यार हुआ है? हमने कहा जी लंदन में रोड शो किया है, हमने कहा जी हम्म। न्यूयॉर्क में रोड शो किया जी साहब, तो ये क्या आज हम्म। आपने किया है? क्या किया? सिर्फ जो आपने 7th टीम पीएसएल में लाई है, आईपीएल का मुकाबला आप करने जा रहे हैं चीमा साहब, उसकी आपने बेस प्राइस सिर्फ 110 करोड़ रखी है। इसका क्या हम्म। मतलब है कि चीमा साहब, इन्वेस्टमेंट आई नहीं है। लोगों ने नहीं दिखाया भाई कि हम, भाई लोगों ने नहीं कहा कि हमने खरीदनी है ये चीज पीएसएल में टीम से। यही है ना हम्म। कि आपने बेस प्राइस सिर्फ 110 करोड़ रखी है, और 175 करोड़ में जो है टीम खरीदी गई है। हम्म। 7th टीम हैदराबाद सिर्फ 175 करोड़ में, मतलब कि लास्ट टाइम से भी कम पैसों में आपने इस दफा टीम्स बेची है। पिछले दफा 700 करोड़ की आपने टीम बेच ली थी। ठीक है जी, आगे अच्छा। चीमा साहब आप सुने। फिर क्या हुआ जी कि इनने जो बेस प्राइस रखी है वह दूसरी से 8th टीम की वो 170 करोड़ थी, कि भाई हम उससे ज्यादा मतलब बेचे टीम को, क्योंकि पहली टीम की हमने रखी 110 करोड़, 175 पे गई। 170 हम्म। से शुरू करेंगे, 300 400 तक तो जाएगी। लोग इंटरेस्ट हो तो कराएंगे। हम्म। हमने 170 से बिडिंग शुरू की और चीमा साहब 185 पे खत्म हो गई, 185 पे, हम्म। 185 करोड़ पर खत्म हो गई। हम्म। चीमा साहब ये मजाक कर रहे हैं ये लोग हमारे साथ, कि अच्छा। हमें हौसले दिलाला कि जी हम बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, लोग बड़ा इंटरेस्ट शो करा रहे हैं। कौन सी इन्वेस्टमेंट चीमा साहब, कौन सा हम्म। इंटरेस्ट आपका? आईपीएल की हम्म। मुंबई इंडियन की मैं चीमा साहब को बिडिंग बताऊं तो उस वक्त उन्हें $111 मिलियन की उन्हें खरीदी थी, रिलायंस ने। $111 मिलियन, और आपकी तो पूरी 8 टीमें $111 मिलियन की है। नहीं आज यार, 111 मिलियन की आपकी आठ आपको टीमें लगता हैं। है मेरा ख्याल है साफ करना नहीं आता, ऐसी बात नहीं है यार, मतलब मुझे नहीं लगता ये। मतलब आपको मैं क्या आपके ऊपर आपने ये इन मैच सुना स्टैट, हुआ है? हम्म। मतलब इन स्टैट्स के ऊपर हमने कोई एक शो किया, मैंने आपके साथ, मैं आपके साथ कई शो कर चुका हूँ ये स्टैट्स बता के और ये सच्चाई बता के। अब हम्म। आपका ये है कि इस टाइम आप सच्चाई मानते हैं नहीं मानते। हम्म। मतलब ये देख लें, अब आप, मैं आपको स्टैट्स बता रहा हूँ। आपकी हम्म। 8 टीमें इज इक्वल टू मुंबई इंडियन की एक अभी आईपीएल की टीम। हम्म। चीमा साहब ये जो है ना, सिर्फ और सिर्फ सरा सरा हमारे साथ इन्होंने मजाक की है, ड्रामा की है कि बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है। हम्म। चीमा साहब मैं सोच रहा था कि जब वसीम अकरम कह रहे थे ना 175 1, 175 2, मैंने कहा यार अभी अभी कोई और बिडिंग करेगा, कोई और बड़ी आगे रकम बोलेगा। और मैंने जब उसने बोला ना जी बिक गई, मैं हक्का बक्का रह गया। मैंने कहा अस्तगफिरुल्लाह, ये हमारी इन्वेस्टमेंट आई है। मैं सोच रहा था कि 500 600 700 करोड़ दोबारा लगेगा, बड़ी टीम खरीदी जाएंगी, 1000 करोड़ तक काम पहुंचेगा। उन्होंने कहा ना हम्म। भाई ना, अब नहीं, उन्हें पहुंचने नहीं देता था। तो चीमा साहब हम्म। ये भी हैरानगी की बात है। चीमा साहब हम्म। अगर आप कर लेते हैं आईपीएल के साथ, आपको मुआवजा थोड़ा सा कर लें, तो हम्म। चीमा साहब आईपीएल की जब बिडिंग हुई थी तो एम आई $111 मिलियन, हम्म। आरसीबी विजय माल्या ने खरीदी $111.6 मिलियन। डेक्कन चार्जर्स अब ऐसा चार बन गई हुई है, $107 मिलियन। दिल्ली, ठीक है, $84 मिलियन, $84 मिलियन। केकेआर $75.1 मिलियन। राजस्थान रॉयल्स 67 मिलियन डॉलर। पंजाब किंग्स $76 मिलियन। ये प्रीति जिंटा ने, नेस वादिया ने मिलकर खरीदी है। और केकेआर भी थी, वो तो शाहरुख खान और चिली जो है रेड चिलीज की है।
फिर जीटी चीमा साहब 2022 में ऐड की, जिसकी $700 मिलियन वर्थ थी। $700 मिलियन चीमा साहब, आप इसे $2-2 मिलियन की, $3-3 मिलियन की टीमें बेच रहे हैं, और फिर आप मुकाबला करते हैं आईपीएल से। मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये जो है ना, मुझे हैरानगी है। उम्मीद तो थी हमें कि भाई इन्वेस्टमेंट बड़ी आएगी, लेकिन चीमा साहब ये क्या है, आईपीएल $700 मिलियन की टीम बेच रहा है और आप $4-5 मिलियन की। मैंने आपको सिर्फ इतना बात था कि भाई हम गुजारिश कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं पीसीबी से कि जिद छोड़ के पीएसएल को और आईपीएल की डेट्स मैच ना करें, लेकिन नहीं, उन्हें जिद पकड़ी हुई है। आपकी जिद से क्या होता है यार, पाकिस्तान मुकाबले की टक्कर की पीएसएल है। आप चीमा साहब टक्कर दे रहे हैं $2 मिलियन वर्सेस $700 मिलियन, टक्कर है ये चीमा साहब। ये बात आप कोई जेन्युइन बात करें चीमा साहब, मुकाबले की बात करें। मैं मानू अगर 500-700 का मुकाबला हो, 600-700 का मुकाबला हो, कि भाई हमारी टीम $600 मिलियन की, उनकी $700 मिलियन की है, यार $2 मिलियन और $700 मिलियन का क्या फर्क है चीमा साहब? इतना बड़ा फर्क है चीमा साहब। मैच मेरा कमजोर नहीं है, ये आप स्टैट्स पूरी दुनिया देख रही है इस चीमा साहब। इंडिया में कह रहे हैं क्या क्या बात है, 2 टीम गई है। पर उनके वो बाहर से भी लोग आ जाते हैं ना, सऊदीज भी आ जाते हैं, दुबई वाले भी आ जाते हैं, उनके पीछे और भी पैसा लगाने वाले लोग हैं। हमारे अभी वो नहीं है ऐसी बात, तो क्या मतलब, सो व्हाट यार, मतलब आप क्यों जेलस होते हैं? हमारी टीम्स तो ऐड हो रही है ना, आहिस्ता आहिस्ता चीजें तो हो रही है ना, मजीद पैसा तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप सारा टाइम जो है ना वो हम, ठीक है आईपीएल, इंडिया बड़ी इकोनॉमी है, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, हम फॉर्मल इनफॉर्मल डाल के अभी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी है ऑलमोस्ट। इंडिया की इनफॉर्मल इकोनॉमी डालें तो हो सकता है वो भी $5-6 ट्रिलियन की हो जाए। लेकिन पॉइंट ये है कि आपको क्या मसला है, मैं तो समझ से बाहर है मेरी। क्यों, क्या हुई कि आपको क्या मसला है, मैं तो समझ से बाहर है मेरी, कि अगर पाकिस्तान में नई टीम्स ऐड हो रही हैं तो आप कह रहे हैं क्यों ऐड हो रही हैं, मैं सस्ती मतलब ऐड। बता देता हूँ चीमा साहब, अगर आईपीएल में हम 2 दिन मैच कराएं ना, तो हमारी वो एक टीम खरीद लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आईपीएल जो है एक मैच में कितनी अर्निंग कर रहा है। मैं आपको छोटा सा एक स्टैट्स बताता हूँ कितना वो कमा रहे हैं। चीमा साहब मीडिया राइट से हर मैच पे वो 118 करोड़ कमाते हैं। 118 करोड़, जो पाकिस्तान में जो है, पाकिस्तान में 118 करोड़ का मल्टीप्लाई बाय 3 कर लें, मतलब 354 करोड़ एक मैच से। अभी सिर्फ मीडिया राइट्स। आगे चीमा साहब टाटा आईपीएल स्पॉन्सरशिप हर मैच की 1.5 करोड़, ये बन गया 4.5 करोड़। फिर ऑफिशियल पार्टनर्स जो इनके, ठीक है जी चीमा साहब, वो 2 करोड़। फिर अंपायर एंड टाइम आउट के एड्स, टिकट सेल्स, ठीक है चीमा साहब, ये कहां पहुंच जाता है। ठीक है चीमा साहब, ये देखें, अब आपको पता लगा है कि भाई हम कहाँ है, वो कहां खड़े हुए हैं। जब उनके मीडिया राइट्स हैं 118 करोड़ पर मैच, तो मतलब कि वो तो पाकिस्तान में आके पूरा वो तो पीएसएल खरीद सकते हैं 5-6 मैच करवा लेंगे वो तो। मतलब यही बात है ना, क्या 185 करोड़ की टीम बेच रहे हैं, इट मींस कि इंडिया में वो सिर्फ जो है 70-80 करोड़ है, बल्कि 70-80 करोड़ से भी कम है। वो एक मैच में इतना बना लेते हैं जितने कि आप एक टीम खरीदते हैं, वो एक मैच से इतना कमा रहे हैं। और पाकिस्तान आज भी उधर ही खड़ा है। शिमा साहब, आपकी किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपकी जो है पीएसएल की ब्रांड वैल्यू शो नहीं की गई है, ना पीसीबी ने शो की है, ना पीएसएल ने शो की है, ना ही हमारी गवर्नमेंट ने शो की है भाई हमारा पीएसएल हो रहा है कितने का हो रहा है, क्या है आज इसकी ब्रांड वैल्यू, हमें नहीं पता। और चीमा साहब, मैं आपको बताता हूँ कि आज सबसे बड़ी मुझे महसूस क्या हो रही थी चीज, वो ये थी कि हमने जो 2016 में टीम खरीदी थी, उनका खत्म हो गया था, उनका नया ऑप्शन होना था कि भाई यहाँ फिर ये टीम्स जो है दोबारा बेची जाएंगी। 10 साल बाद इनके राइट्स खत्म हो चुके हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड, पेशावर ज़ल्मी, जो 6 टीम्स थी, उन्हें चीमा साहब कितने कितने में दोबारा उन्हें राइट्स दिए गए हैं 10 साल के लिए। मैं आपको वो भी बता देता हूँ चीमा साहब, सिर्फ और सिर्फ $1.7 मिलियन में इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो ओनर हैं उन्हें ये टीम 10 साल के लिए दोबारा दे दी गई है। और ये जो एनुअल चार्जेस उन्हें लिए हैं, अपने फी एनुअल चार्जेस जो दिए हैं। फिर जी पेशावर ज़ल्मी $1.75 मिलियन में जो है कब वापस रख लो, अभी 10 साल के लिए राइट्स बेच दिए। फिर लाहौर के अंदर इसको $2.37 मिलियन में उन्होंने कहा आप वापस रख ले 10 साल के लिए, आप भी मुझे मारे भाई। यार चीमा साहब, ये $2.5 मिलियन, $1.5 मिलियन में आप टीम वापस कर रहे हैं, 10 साल के राइट्स दे रहे हैं आपने। फिर चीमा साहब कराची $2.6 मिलियन। फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स वो $103 मिलियन, $103 मिलियन में ये 103 कह रहा हूँ, $1.3 मिलियन। चीमा साहब ये क्या है, ये स्टैट्स हैं आपके। फिर कहते हैं आपने आईपीएल का मुकाबला करना है। आप चीमा साहब आप जरा बोले, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर, आप खुद आएगा मजा खेल का।
ओ भाई, हमने आईपीएल का मुकाबला जो है ना, वो जरूरी नहीं है कि आज ही हो जाए। हाँ, अगले अब 100 पांच साल साल बाद, 200 साल बाद, साल 500 साल बाद। यार 500 साल वाली बात इसमें क्या बात है? हम हो जी वैसे सकता बात है कर। अगले 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 हम हो सकता है 2 सालों के अंदर इस मुकाम पे खड़े हों कि आईपीएल ही बंद हो जाए। वो ओहो कहें कि हो, हम वायबल क्या ये बात है। आईपीएल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान बहुत बड़ी टीम है और पाकिस्तान के बिल्कुल जी, अंदर। बस हाँ। एक पॉइंट मुझे याद करने दें, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 2 साल बाद आईपीएल खत्म हो जाना है इस दुनिया से, नहीं, क्योंकि वो चांद जिस पे क्रिकेट खेलेंगे, जिस क्योंकि वो तेजी से चांद पे क्रिकेट खेलेंगे। आप इधर दुनिया पे आप बस मौजे मारिएगा, जिस तेजी उन्हें से हम चांद पे जा क्रिकेट खेलने चल जाना है। बात तो सही है। इस तेजी से हम तरक्की कर रहे हैं ना, मैं आपको मजे की बात बताऊं, मतलब मैं तो बहुत मुतमिन हूँ और बहुत कंफर्टेबल हूँ। ट्रस्ट मी, यकीन करके मान, मैं ये जाती तौर पे ये समझता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा। आप हंस रहे हैं, मुझे पता है ना, मैं देख रहा हूँ मुस्तकबिल। आप रोड शो पे आपको हंसी आई थी, आपने कहा जी कि न्यूयॉर्क में ये हो गया, फलानी जगह ये हो गया, इधर ये हो गया। यार कमाल है। आप देखिएगा हम कितना पैसा बनाएंगे इंशाल्लाह, हमारे बिल्कुल। लोग बड़े इंटरेस्टेड हैं। देखिए अभी तो हमने कमर्शलाइजेशन उस अंदाज से। मुझे बात बताओ, शाहरुख खान कितना बड़ा ब्रांड है इटसेल्फ। जब शाहरुख खान, प्रीति जिंटा टीमें ले रहे हों, उनकी और वर्थ होगी, और उसके मुकाबले में यार अननोन बिजनेसमैन ले रहे हों, उनकी और वर्थ होगी। नहीं बात नहीं समझ नहीं रहे आप? मतलब, देखिए मैं बात नहीं कर रहा, मेरा तो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे है कि भाई आपने बोला था कि हम लंदन गए हैं, आपने हाँ, बोला हम न्यूयॉर्क गए हैं, आपने कहा जी हम बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं। 185 करोड़ की कौन सी बड़ी इन्वेस्टमेंट है जी? ये तो आपको पहले भी मिल चुकी है, इससे बड़ी इन्वेस्टमेंट आपको। नहीं, इसमें आपने बड़ी चीज क्या ली है? आप मुझे बताएं ना, आप जरा खुद बताएं जरा। मैं आप आपको एक एक पढ़े बात लिखे बताऊं, ये थे। हम जो तरक्की करने वाले हैं ना, हम जो तरक्की करने वाले हैं, वो आपकी सोच है। ठीक है। अच्छा अच्छा। और ये आप देखिएगा, अब हमारे इधर जब ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर, बर्तानिया के प्लेयर सियालकोट में खेल रहे होंगे, फैसलाबाद हम्म। की टीम में खेल रहे होंगे, तो दुनिया में फिर नाम तो हमारा बनेगा ना यार। बिल्कुल। या नहीं बनेगा? या बिल्कुल इसको भी बनेगा। आप समझते हैं कि ये गलत है? मतलब इंशाल्लाह अगले कोई 200 साल बाद हमारा भी नाम बनेगा। जिस स्पीड से हम काम कर रहे हैं, जिस स्पीड से हम अब हमारी जो पीएसएल वो तरक्की कर रही है, उसका यही मतलब है कि भैया आप अगले 200 साल में जो है आप तरक्की करेंगे। यार यही है ना कमाल आपके है। कहने का मतलब? जी साहब, तो भाई, जी साहब, मुस्तफिजुर रहमान आ रहा है पीएसएल खेलने, आप उसे कितने पैसे देंगे खिलाने के? आपके ख्याल से कितने पैसे दिए जाएंगे भाई? जहां आप 185 करोड़ की टीम खरीद रहे हैं, आपने एक किस बेचारे को कितना देना है? उतनी इतनी जो 185 करोड़ हैं, इतनी तो उनकी बजट होता है उनका, उनकी पॉकेट होती है इंडियन आईपीएल टीम्स की, कि हमने इतने में बाई प्लेयर खरीदने हैं यार मुझे 185 बात करोड़ बताओ, हम किधर रहते हैं? पाकिस्तान में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं? जी मतलब बात करने दे, आप खुद का हमने आईपीएल का मुकाबला करने हैं। तो भाई आज बुनियाद रखेंगे तो, आज जब इंडियन शुरू हुए थे बर्तानिया का, ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला करने, तो एक दिन में ही हो गया था। जी मतलब सबसे यार पहले इंडिया ने इंडिया शुरू में किया था पूरी दुनिया इंडिया में। ने अपने प्राइवेट इंडिया किसी का सेक्टर मुकाबला नहीं कर रहा, डाला था पूरी ना। दुनिया इंडिया का मुझे मुकाबला आप कर रही है। बताएं, पाकिस्तान के इस वक्त बड़े एक्टर कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर मायरा खान ले ले टीम, तो उसकी क्या वैल्यू मतलब होगी? उसके पास इतने पैसे ही नहीं है तो टीम ले। बात ये बताएं, याद रखें, हर बंदा जो काम कर रहा है उसके पास पैसों की वैल्यू नहीं होती। मायरा खान को पैसे नहीं चाहिए। मायरा खान के पीछे हो सकता है 4 बंदे आ जाएं जो उसके ऊपर पैसा लगा रहे हो। हर बंदा जो जो आता है बिजनेस में, जरूरी नहीं उसके पास पैसे हों। आपको पता है इंडियन बॉलीवुड के ऊपर भी पैसा कौन लगाता है? अरबी लगाते हैं। तो क्या उनके पास क्या आइडिया है? मतलब मायरा खान आइडिया। अगर आती है, मैं जस्ट एक मिसाल दे रहा हूँ। ठीक है। आपका एक बहुत बड़ा कोई पाकिस्तानी बिजनेसमैन है, या कोई कंट्रोल कंट्रोल। पाकिस्तानी एक्टर है फवाद खान, इंडिया में उसने की है, वो क्रिकेट टीम ले ले। तो मतलब यहाँ 4 जो बड़े हैं एक्टर्स, वो क्रिकेट टीम ले लें। यहाँ 4 बड़े क्रिकेटर्स जो हैं वो क्रिकेट टीम ले लें। तो मतलब ये इंडिया में थोड़े और अंदाज से है ना। अब अंबानी आएंगे, अब अंबानी आएगा, आके लेगा मैच, टीमें लेगा। अनीता अंबानी आके लेगी तो उसकी पोजीशन और है भैया, उसकी पोजीशन और है भैया। क्या करूं मैं आप लोगों को कितना कुछ समझाऊं? ठीक है। लेकिन आप हैं कि अभी समझने वाले हैं ही नहीं है, और आप समझते हैं कि जो जो है ना वो शायद आप ऐसे ही हैं। तो मुझे नहीं लगता ये चीज़ ऐसे है। मुझे यही लगता है कि व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट
हम मुकाबला करेंगे। चीमा साहब, आप कहते हैं कि मुकाबला करेंगे, बिल्कुल मुकाबला होना चाहिए। फाफ डू प्लेसिस 43 इयर्स ओल्ड खिलाड़ी को आपने कहा आज आईपीएल खेल ले। 40 साल का मोइन अली को आप कह रहे हैं आईपीएल खेल ले। 40 साल के आदिल रशीद को बोले रहे हैं आप आईपीएल खेल रहे हैं, वो पीएसएल खेल लें, सॉरी पीएसएल खेल लें। तो आप क्या चीमा साहब, ये और सा मुकाबला चीमा साहब? यार आप लोग अभी मैं जो चीज़ें देख रहा हूँ ना, अभी वो आप नहीं देख रहे, क्योंकि आपको इस वक्त आपको ना आईपीएल ने बेसिकली हिप्नोटाइज कर लिया हुआ है। उसने आईपीएल ने आपके अंदर पता नहीं क्या डाल दिया हुआ है कि जनाब हम ये कर देंगे वो कर देंगे। आईपीएल की एक हिस्ट्री है यार, इंडिया के अंदर प्राइवेट सेक्टर बहुत बड़ा है। फॉर गॉड सेक उसको समझें। आप पता नहीं क्यों नहीं प्राइवेट सेक्टर को मैं समझ कह रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, मैं तो आपको मैंने कहा, मैं तो मान रहा हूँ भाई। ओ नहीं यार, नहीं आप नहीं समझ रहे। चलें कोई बात नहीं, देखते हैं कि ये क्या होता है। तो अब हमारा पीएसएल कब है? और चीमा साहब अप्रैल में शुरू होगा ये पीएसएल, तो और इंशाल्लाह हमने आईपीएल के साथ जो है हमने पूरा पीएसएल शुरू करना है। जैसे ही आईपीएल शुरू होगा साथ ही पीएसएल भी शुरू हो जाएगा। आप फिक्र ना करें, आप अच्छा। घबराएं मत, ठीक है। क्योंकि आप ज़्यादा जल्दी घबरा जाते हैं, ठीक है ना? अच्छा। तो आपने बस घबराना नहीं है। ठीक है। अगर आप घबराएंगे नहीं ना तो सब जी। कुछ ठीक हो जाएगा। देख लीजिएगा, मैं आपको कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपको कि आपने घबराना नहीं है, और फिर आप देखिएगा मतलब क्या। घबरा तो मेरे ख्याल से आप रहे हैं इस टाइम फिलहाल, तो मुझे ये लग रहा है, क्योंकि जब आपने टीम्स की प्राइस सुनी आप खुद एक दफा शॉक्ड थे। ये क्या हुआ क्या एक दफा हमारे साथ? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप देखिएगा, इंशाल्लाह हम जो है ना वो हमारी गेम होगी हाँ इंशाल्लाह। जी, इंशाल्लाह 500 साल में, इंशाल्लाह अगले 7 साल में। फिर वही बात, मतलब आप समझते हैं कि हम जो है ना वो अ, ऐसे ही मतलब बैठे हुए हैं यहाँ पे? कमाल है बिल्कुल। यार। चलें, आप जो मर्जी मजाक उड़ा हमारा उड़ा लें, हम यहीं पे हैं और हम तरक्की करेंगे। और ये आज नहीं तो कल नहीं तो ये पीएसएल जो है ये अ, आगे जाएगा। और आप देखिएगा, सिर्फ और सिर्फ जो है ना, सिर्फ और सिर्फ अगले 4-5 ईयर्स की बात, 4-5 ईयर्स की, ठीक है ना जी? तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। इस खित्ते में बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान जो है ना, ये मिलके एक बहुत बड़ी सीरीज कराएंगे, और टूर्नामेंट और मैचेस सिर्फ इन इन मुल्कों में होंगे। आप देखिएगा, ये आप भी इधर हैं, मैं भी इधर हैं। अभी आप नहीं ना मानते, ज़रा अभी आप बियॉन्ड द होराइजन, वो उस तरह, वो जिसे कहते हैं ना, बियॉन्ड विजुअल रेंज आपको जाने की ज़रूरत है, फिर आपको पता चलेगा क्या हो रहा है। थैंक यू वेरी मच अमीर हुसैन, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू चीमा। को ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक